Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today it's our second lecture of development psychology. In this lecture we cover nature, scope and issues in development psychology. First we discuss about the nature of development. From the moment of conception human beings undergo the process of development. conception के process जब start हो जाता है उसी stage से development एक individual की start हो जाती है. conception किसे कहते हैं? conception एक stage होती है जब वुमेन एग है वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड हो जाए स्पर्म से, ठीक है, तो तब कंसेप्शन की स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है. अभी एट द स्टेज ऑफ कंसेप्शन से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन बीइंग की. डेवलपमेंट एक पैटर्न है चेंजिंग्स का जो कि कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन के बर्थ टू टिल डेथ. डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल होती रहती है. It refers to the change over time in structure thoughts, behaviors of a person as a result of both biological and environmental forces. Development एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये चेंजिंग्स आती हैं स्ट्रक्चर्स में, कोग्निशंस में, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल में. किस वजह से आती हैं चेंजिंग्स? इन्वायरमेंट की वजह से भी वो चेंज आ सकती हैं और हेरिडिटी की वजह से भी वो चेंज आ सकती हैं अभी, जिसकी वजह से उन चेंजिंग्स की वजह से इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट होती है अभी. अब डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस का. ये सारे फैक्टर्स मिलकर चेंजेस मतलब कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को. Now, individual biology and the environment interact. इंडिविजुअल की जो सी हेरिडिटी होती है, जो सी जेनेटिक सारा प्रोसीजर होता है, सारा उनका जो सा कह सकते हैं अभी के डाटा वगैरह कह सकते हैं हम जो हमारा इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं अभी वो हेरिडिटी ट्रेड्स होते हैं अभी वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे. सोसाइटी और कल्चर इनका भी एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है ह्यूमन डेवलपमेंट पे. चिल्ड्रन आर व्यूड मोर फेवरेबली टुडे दैन इन द पास्ट के आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा शार्प है एज़ कम्पेयर टू पास्ट चाइल्ड. जैसे पहले ज़माने के बच्चे थे वो इतने शार्प नहीं होते थे. कलेक्टिविस्ट कल्चर स्ट्रेस इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन. जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर होते हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर उन कल्चर को कहा जाता है जहाँ पर हर शख्स को एक बराबर समझा जाता है और एक बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं. वहाँ पर एक दूसरे की मदद की जाती है और एक दूसरे के एक अच्छा माहौल होता है जिसकी वजह से एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है, एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है एक ह्यूमन के अंदर. इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एम्फिसाइज कंपटीशन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट. जो सा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो भी एम्फिसाइज करता है कंपटीशन और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे. Now we discuss about the issues in development. The interaction of heredity and environment is so extensive. Extensive का मतलब होता है कि बहुत वसी है कि जो से इनका इन्फ्लुएंस है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पे वो बहुत ज़्यादा वसी है. That to ask is which more important, nurture and nurture is like asking which is more important to a rectangle height or width. Now there is some issues in development of a human. Nature versus nurture, continuity versus discontinuity, stability versus change. नेचर वर्सेस नर्चर. नेचर क्या होता है? नेचर है नेचर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड नर्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर आफ्टर कंसेप्शन. नेचर जो कि मतलब कि कुदरती तौर पर हमारे अंदर ट्रेड्स होते हैं और नर्चर जो हम अपने इन्वायरमेंट से जो ट्रेड्स हासिल करते हैं, इन्वायरमेंट से जो हम चीज़ें सीखते हैं वो सब चीज़ें नर्चर में आ जाती हैं. नेचर नर्चर इशू है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द
कि नेचर नर्चर ये दोनों ही प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कुछ फ़िलोसफर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं टेबुला रासा थ्योरी। टेबुला रासा थ्योरी में ये कहा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तब जो सा उसका ब्रेन होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, आप जो कुछ उस पर लिखना चाहो आप लिख सकते हो भी। कि मतलब कि सारा इम्पैक्ट डेवलपमेंट है वो नेचुरली नहीं होता, वो नर्चर की वजह से भी होता है। कुछ फ़िलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि नर्चर की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट चेंजिंग्स आते हैं इंडिविजुअल के अंदर, और कुछ कहते हैं कि नेचर की वजह से आते हैं चेंजिंग्स इंडिविजुअल के अंदर। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज कुछ ट्रेड्स, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हम अपने अर्ली एक्सपीरियंस में गेन कर लेते हैं। अभी जब हम बचपन में ही कुछ ऐसे हमारे ट्रेड्स हम अचीव कर लेते हैं जो कि हम अपने ज़िंदगी टिल बर्थ तक हम उन्हें कंटिन्यू रखते हैं, अभी अपनी पर्सनालिटी को हम चेंज नहीं करते, वो उन्हें कहते हैं स्टेबिलिटी। और चेंज जो सा होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं हम वैसे अपनी कॉन्सेप्ट को, अपनी थिंकिंग को, अपनी कोग्निशन को, अपने ट्रेड्स को हम चेंज करते हैं अभी। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि हमारी हेरिडिटी की वजह से और हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, कि अगर हमारे हेरिडिटी में है कि हमारा काम बिहेवियर है, ठीक है, हम इतने हॉट टेम्पर्ड नहीं हैं, तो और इसी वजह से हम शुरू के कुछ बिगनिंग स्टेजेस पे भी डेवलपमेंट की जो से बिगनिंग स्टेजेस हैं वहाँ पे भी हमने अपना काम बिहेवियर शो किया है, और हमने अच्छे तरीके से बहुत ही हमने हॉट टेम्पर्ड हमने शो नहीं किया, तो वो हम स्टेबिलिटी चल रही है हमारी डेवलपमेंट में। लेकिन अगर चेंज है, चेंज हम कहते हैं कि बिलीव के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, कि हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे जाके, कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे ट्रेड्स को, हमारे टेम्पर्स को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं अभी। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। कंटिन्यूटी कहते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है वो कंटिन्यू हो, उसके अंदर कोई चेंज ना आए। और डिसकंटिन्यूटी कहते हैं कि जो सी हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसमें मतलब कि कुछ चेंजिंग्स आ जाए, अब्रप्ट चेंजेस, अब्रप्ट या सडन चेंजेस आ जाएँ। जो से कॉन्टीन्यूटी है ना, द आइडिया ऑफ कॉन्टीन्यूटी रिवॉल्व अराउंड अ कॉन्टीन्यूअल डेवलपमेंट, के कॉन्टीन्यूअल डेवलपमेंट हो जाए डेट टेक प्लेस एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड कहते हैं कि एक लंबा अरसा, लंबे अरसे में जो हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है वो कॉन्टीन्यूटी की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा पहली दफ़ा बोलना सीखता है तो उसे काफ़ी टाइम लगता है, पहले वो एक लफ्ज़ प्रॉपरली नहीं बोल पाता, फिर वो उस लफ्ज़ को प्रॉपरली बोल पाता है, फिर 2-3 लफ्ज़ और सीखता है, इस तरह वो सीखता सीखता पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर वर्ड्स, फिर उसे सेंटेंस बनाने आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक लैंग्वेज सीख लेता है। अभी ये कहते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि टेक प्लेस हुआ है एक्सटेंडेड पीरियड में, कि एक लंबे अरसे में। और जो सा डिसकंटिन्यूटी है ना, डिसकंटिन्यूटी एक डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डेवलप होता है अब्रप्ट और सडन चेंजेस की वजह से। अब डिस्टिंक्ट स्टेजेस क्या होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक स्टेज में, एक स्पेसिफिक पीरियड में कोई चेंज आना, और चेंज आना इस जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट हो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाइल्ड है वो ट्राई कर रहा है कि वो गेन करे एबिलिटी कि वो सोच सके, थिंक abstractly. Now we discuss about the scope of development psychology. Development psychology is very large and vast field of psychology, and development psychology focus on human growth and changes across the lifespan. जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा है कि डेवलपमेंट हम कहते हैं कि जो चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के अंदर टिल डेथ तक, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये चेंजिंग्स क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं और किस वजह से होते हैं, अभी क्या फैक्टर्स उनके ऊपर मतलब कि इफ़ेक्ट करते हैं। अभी इसमें हम फिज़िकल चेंजिंग्स भी आ सकते हैं, हमारी कोग्निटिव चेंजिंग्स भी आ सकती हैं, सोशल भी, इंटेलेक्चुअल भी, परसेप्चुअल, पर्सनैलिटी एंड इमोशनल ग्रोथ, ये सारे चेंजिंग्स आ सकते हैं अभी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।